गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसे हम अपने नॉर्मल ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं, वो सब नॉर्मल वेब के अंदर आता है। वो भी इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं और जिसके बारे में हमें पता है और जिसको हम गूगल या गूगल क्रोम या किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, वो होता है नॉर्मल वेब, या फिर उसे हम सरफेस वेब भी कह सकते हैं। हम सब सरफेस वेब यूज करते हैं और तो और हर इंसान के पास इंटरनेट आ चुका है। इंडिया में देख लो, छोटे छोटे इंसान के पास इंटरनेट है। हम सभी सरफेस वेब यूज करते हैं, लेकिन सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 या 5% है, सिर्फ 4 या 5%। और हमें पता है कि इंटरनेट कितना बड़ा है। इंटरनेट पूरे के पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, लाइक पूरे वर्ल्ड में सब इंटरनेट यूज करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जो बचा हुआ इंटरनेट है, जो 90% हिस्सा बचा हुआ है इंटरनेट का, उसके अंदर ऐसा क्या है। तो गाइस, जो भी इंटरनेट हम डेली यूज करते हैं और वो बड़ी इजीली हम यूज कर सकते हैं, वो इंटरनेट सरफेस वेब है। जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो भी नॉर्मल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब सरफेस वेब के अंदर आते हैं। सरफेस वेब के ऊपर ही इतनी सारी वेबसाइट्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं कि हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। अब इंटरनेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट के बारे में हमने अभी डिस्कस ही करा, जो कि है सरफेस वेब। अब जो सरफेस वेब के बाद दूसरा पार्ट आता है, जो कि बहुत बड़ा है सरफेस वेब के कंपैरिजन में, दैट इज द डीप वेब। डीप वेब एक ऐसा इंटरनेट है जिसको हम अपने नॉर्मल ब्राउजर पे एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, डीप वेब को तुम नॉर्मली गूगल क्रोम से एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है। डीप वेब पे जाना सरफेस वेब पे जाने से थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, पर जब तुम डीप वेब पे जाते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी हिडन रहती है, तुम्हें कोई नहीं जानता। अब डीप वेब पे ज्यादातर चीजें हिडन इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे एक सिक्योरिटी होती है। जिस प्राइवेसी को हम लूज करते जा रहे हैं सरफेस वेब पे दिन ब दिन, वो प्राइवेसी वहाँ पे मेंटेन रहती है। डीप वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम एकदम हिडन रह के कुछ भी इन्फो शेयर कर सकते हो। अब मैं अगर तुम लोगों से बोलूं कि तुम सबने डीप वेब को यूज करा हुआ है, तो तुम शायद मेरे पे बिलीव नहीं करोगे। अब तुम मेरे पे बिलीव करो ना करो, बट दैट इज द ट्रुथ। अब हम सबने कहीं ना कहीं डीप वेब को यूज करा हुआ है। जिन भी वेबसाइट्स में हमें लॉगिन करना पड़ता है और जहाँ पे पासवर्ड सिक्योरिटी रहती है, वो सब कहीं ना कहीं डीप वेब से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यूट्यूब पे लॉगिन करते हो या फिर तुम फेसबुक पे भी लॉगिन करते हो, तो तुमने देखा होगा कि जब तुम पासवर्ड एंटर कर रहे होते हो तो वो हिडन होता है। वो सारे पासवर्ड्स और यूजर नेम्स एक जगह स्टोर्ड होते हैं, वो सारा डाटा एक जगह स्टोर होता है, और वो सारा डाटा जहाँ पे स्टोर होता है, दैट इज द डीप वेब। डीप वेब पे ही सारी लॉगिन डिटेल्स सेव होती हैं, जिससे उन्हें जल्दी से कोई हैक ना कर पाए। अब अगर हम इन सब सिक्योरिटी सिस्टम को साइड रखें, तो डीप वेब पे काफी सारी इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं, जिनके बारे में हम अब आगे बात करने वाले हैं। अब वीडियो थोड़ी सी डार्क होने वाली है। डीप वेब को एक्सेस करने के लिए हमें एक अलग ब्राउजर चाहिए होता है, जिस ब्राउजर का नाम है द अनियन ब्राउजर या फिर द अनियन ब्राउजर। उसका नाम अनियन ब्राउजर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो प्याज होती है उसकी बहुत सारी अलग अलग लेयर्स होती हैं, और वो सेम प्रोसेस यूज होता है जब तुम ऑनियन राउटर को यूज करते हो। मल्टीपल लेयर्स के नीचे तुम्हारी आइडेंटिटी एकदम हिडन हो जाती है, और बार बार चेंज होने वाले एंटिटीज की वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी एकदम हिडन रहती है। और इसी वजह से काफी सारे क्रिमिनल्स डीप वेब पे आके इलीगल चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग वेपन्स, सेलिंग ड्रग्स, इवन सेलिंग ह्यूमन ऑर्गन्स। डीप वेब पे जाके तुम्हें ऐसे हैकर्स मिल जाएंगे जो तुमसे सिर्फ 50 रुपए लेंगे और वो किसी का भी बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं, या फिर किसी की इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी आपको लाकर दे सकते हैं। इतने पावरफुल हैकर्स तुम्हें डीप वेब पे मिल सकते हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और इलाइट हैकर्स भी तुम्हें डीप वेब पर मिल जाएंगे। और एक और चीज जो डीप वेब पे अवेलेबल है और जो बहुत ज्यादा फक्ड अप है, दैट इज कि तुम हिटमैन को हायर कर सकते हो। हाँ, एक हिटमैन को या फिर एक असासिन को हायर कर सकते हो, और तुम थोड़े से पैसे देकर किसी का भी मर्डर करवा सकते हो। डीप वेब पे इस लेवल की इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, डीप वेब पे जो भी सारी साइट्स होती हैं जो ऐसे वेपन्स, ड्रग्स या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो सब पेमेंट बिटकॉइन में लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन को कभी ट्रेस नहीं करा जा सकता। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई डीप वेब पे जाके कोई असासिन हायर करता है या कोई हिटमैन हायर करता है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स तो नहीं देगा। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि सरफेस वेब क्या है और डीप वेब क्या है, कि सरफेस वेब सिर्फ 4 या 5% है पूरे इंटरनेट का, और बाकी पूरा इंटरनेट डीप वेब है। सेम वे में
पूरे डीप वेब का जो बॉटम है, जो लास्ट का 4 या 5% है, जो सबसे डार्क एरिया है इंटरनेट का, डेट इज कॉल्ड द डार्क वेब। और अगर तुम्हें डीप वेब के बारे में जान के ही थोड़ा अजीब लगा है और तुम्हें ये लगा है कि ओ शिट, हमारे सामने इंटरनेट पर ये सब हो रहा है और हमें पता ही नहीं है, तो डार्क वेब के बारे में जानने के बाद तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि सरफेस वेब क्या है और डीप वेब क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि डार्क वेब क्या है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं अगर तुम्हें डार्क वेब के बारे में नहीं पता तो आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा इस वीडियो में। अगर मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। एंड मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।